नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मिथुन राशि वालों, इसमें बताऊंगी मैं आपकी लव रीडिंग कि आपके पार्टनर के लिए फीलिंग क्या है। जून महीने दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो आपका रिश्ता है वो बहुत बर्डन बनता चला गया है। प्यार होने के बाद भी कोई तकलीफ़ आपको बहुत बड़ी मिली है जो अंदर ही अंदर आपको सता रही है। आने वाला कनेक्शन जो है आप उसको फ़ील करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, सब कुछ है। उनके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, शादी देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपको यहाँ पर दोनों को बैलेंस नहीं होने दे रहा है, बराबर नहीं कर पा रहा है। आपको सब कुछ बराबर मिल नहीं पा रहा है, सिचुएशन सही नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वहाँ पर आपको रिश्ता बहुत बर्डन लगने लगा है। आप सिंगल हैं तो भी आपको लगेगा कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं। शायद कोई और थर्ड पार्टी है, उनको और आपको बैलेंस बना कर रख रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं आपसे, तो आप उन पर डाउट कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप हर्ट हो रहे हैं बार बार। क्या आपको इस सिचुएशन में रहना चाहिए या सब कुछ छोड़ कर यहाँ से निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए? आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सिचुएशन में आप खुद ही दुविधा में हैं कि किस रिश्ते में रहना चाहिए, या चुपचाप कुछ नहीं बोले और बाहर निकल जाना चाहिए। अगर यह रिश्ता आप दोनों में, कुछ लोगों में, उनकी तरफ से अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, प्यार होने के बाद भी कुछ सिचुएशन ऐसी है जिससे एंडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट होने के बाद भी उसे एक्सेप्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है इस रिश्ते में। अब आपको लगने लगा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। उन्होंने एक बार नहीं, कई बार आपको बुरी तरह से हर्ट किया है और आप अब बुरी तरह से हर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप की कहीं ना कहीं कुछ लोगों में एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आप इस रिश्ते को सही से चला नहीं पा रहे हैं। कहीं पर भी दिखाई देता है, उनको लगता है कि शायद इसीलिए इस चीज़ों का एंड हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो आपसे एक दिन बोल दें कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर चाहो तो एक दोस्त की तरह हम रह सकते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं। तो ये बहुत हार्ड सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। अगर आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन थी जो बिगड़ गई थी, वहाँ पर कुछ लोगों के पास एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है और वो नई शुरुआत करना भी चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं। कुछ केस में ऐसा मामला है जहाँ पर ज़्यादातर मामले में आपके जो पर्सन हैं वो ईगो में आ गए हैं और यही ईगो लेकर बैठे हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर एंडिंग आते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं आपको कहूँगी, इस सिचुएशन में अगर ऐसी बात है तो आपको यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपके पर्सन को आपके ऊपर शक है, उनको लगता है आप कुछ छुपाते हैं, बहुत कुछ सीक्रेट रखते हैं, इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं लेकर आ रहे हैं आप, तो वो सारा कुछ डाउट तो आप पर कर रहे हैं। आपके बारे में कहीं ना कहीं पता लगाने में लगे हुए हैं, उनको शक है आप पर, आपको स्टॉक कर रहे हैं, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, यहाँ वहाँ कोई जानकारियाँ ले रहे हैं आपके बारे में। तो इनको अब लगने लगा है कि आप बहुत सीक्रेट रखने वाले पर्सन हैं, आपने उनसे बहुत कुछ छुपाया है। पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा हो सकते हैं। अब देखिए आप दोनों की आउटकम एनर्जी क्या है देखूंगी। मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर आप दोनों की एक नई शुरुआत अपने जीवन में आप दोनों ही करना चाहते हैं। रीबर्थ की एनर्जी है और बहुत सारे लोग अपनी बिगड़ी हुई सिचुएशन को ही ठीक करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। दो तरह की सिचुएशन है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर मुझे दिखाई देता है मूव ऑन कर लेना चाहते हैं, एंडिंग कर लेना चाहते हैं। कुछ % हैं जो अभी भी उसमें जूझ कर रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और अगर किसी की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन यहाँ पर एंट्री कर रहा है तो यहाँ पर दिखाई देता है कि उसको आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है। आप में से कुछ % का रिश्ता कहीं ना कहीं बच गया है, तो वो आपसे बहुत, यहाँ पर अगर प्यार में थोड़ी कमी आ गई थी तो सब कुछ ठीक करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो आप दोबारा इस सिस्टम को, इस रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे। लेकिन कुछ 20% लोगों में मुझे दिखाई देता, जैसा मैंने कहा था, कि वहाँ पर बिल्कुल भी सिचुएशन आप रोकते हुए भी नहीं रोक पाएंगे और टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में मीन राशि यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। जैसा मैंने कहा कि 20% जो मीन राशि है उनके पार्टनर रिश्ते में जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि
कुछ परसेंट हैं जो मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से थक गए हैं। आपके पर्सन या आप अपने पर्सन को मिस भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं, उसके बाद भी बहुत डिफ़िकल्टीज है जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है। तो यार डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए? तो अपने जीवन में से आपको ईगो हटा देना चाहिए, प्यार लाइए, शांति लाइए, अच्छी सिचुएशन लाइए, पॉजिटिविटी मन में रखिए, उसके साथ ही आगे बढ़िए। और फ्यूचर में कुछ बिगर पिक्चर है उसको देखिए। छोटी छोटी बातों में लड़ भिड़ कर अपनी एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए, अपनी कैरियर की तरफ ध्यान रखिए, सेल्फ लव में आइए। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप जाकर मेरे चैनल पर वहाँ सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन, तो आपको वहाँ पर हीलिंग मेडिटेशन मिलेगा। एक सुबह का मेडिटेशन है, एक रात का है। अगर जिसे मेडिटेशन करना नहीं भी आता है वो भी इस मेडिटेशन को कर सकता है। आप ऑन करके रखिए, मैं वहाँ पर क्या क्या बोलती जा रही हूँ एक फ़्लो में, उसे सुनिए, आँख बंद करके महसूस कीजिए, फील कीजिए। धीरे धीरे आपकी हीलिंग होगी। आपको कैसा अनुभव होगा इस हीलिंग के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हीलिंग सबके लिए ज़रूरी होती है। कभी कभी हर इंसान डाउन होता है या बहुत सारी एनर्जीज़ को अपनी आत्मा पर लोड लेकर चलते रहते हैं, तो बहुत बार हमें कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी एनर्जी को फ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी ऑरा को फ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है, खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं कहूँगी मिथुन राशि वालों, खुद को हील करिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। और अगर आगे नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कीजिए। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आपके डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिले। मैं तो भोलेनाथ को मानती हूँ, शिव शक्ति की साधक हूँ। तो मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। और जाते जाते एक बार फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही मेरा एक और चैनल है जिसमें आपको लव रीडिंग देखने को मिलेगी। वहाँ पर बहुत सारी अच्छी रीडिंग्स हैं। एंजल मैसेज के बारे में बताया गया, अगर आपको एंजल मैसेज बार बार दिखाई दे रहे हैं तो गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम के बारे में गाइडेंस है। अभय ज्ञान टैरोट लव नाम है उस चैनल का, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जाते हुए मेरे साथ कहिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।